जौनपुर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी का जिले में पहुंचने पर जिला अध्यक्ष फैसल हसन तबरेज के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। नए प्रदेश अध्यक्ष के बीच में कार्यकर्ताओं का जोश दिखने को मिला। पत्रकारों से बातचीत के दौरान बृजलाल खाबरी ने कहा कि अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन चुका है। बनारस में पीएम मोदी के संसदीय इलाके में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि दरोगा को गोली मारी जा रही है और पिस्टल व पैसा लूटकर आराम से बदमाश फरार हो जा रहे हैं। वहीं सुल्तानपुर में विधायक के गनर पर हमला कर न सिर्फ उसकी हत्या कर दी जाती है बल्कि उसकी कार्बाइन भी लूटकर बदमाश आराम से फरार हो जाते हैं। ऐसे में बीजेपी पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि आप समझ सकते हैं कि यूपी में कैसा कानून राज चल रहा है। 2024 में लोकसभा चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस 80 में से 80 सीट जीतने का काम करेगी, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ जुमलों की सरकार बनकर रह चुकी है। भाजपा सरकार ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे कि जनता उनसे खुश रहे। महंगाई चरम सीमा पर, बेरोजगार परेशान है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उद्योग धंधे चौपट हैं और मोदी जी सिर्फ अपनी ब्रांडिंग में ही लगे हैं। उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव के बारे में कहा कि कांग्रेस पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और अधिकांश सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराएगा। देश में कांग्रेस कैसे वोटों में तब्दील करेगी अपने मतदाताओं को? हम और हमारी टीम लगातार संपर्क में है। पूरे प्रदेश में हमारे साथी प्रांतीय अध्यक्षगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, सब अपनी अपनी जगह काम में लगे हुए हैं और जिस तरीके की इस सरकार ने लूट मचा रखी है उसके खिलाफ गली गली जाकर के कांग्रेस की नीतियां और कांग्रेस ही इस देश को बचा सकती, इस तरीके की बातों को लेकर के जब पब्लिक के बीच में जा रहे हैं तो उन्हें अब विश्वास होता नज़र आ रहा है कि जिस व्यक्ति ने 2014 में झूठी जुमलेबाजी करके प्रदेश और देश के लोगों के साथ जो छलावा किया है उसका अंदाज़ा अब उन्हें हो चुका है। आने वाले टाइम पर कांग्रेस ही कांग्रेस होगी और सत्य बात ये भी है कि इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो कांग्रेस बचा सकती है। स्थानीय निकाय में क्या रोल रहेगा कांग्रेस का? स्थानीय निकाय में हम बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। एक एक सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो वार्ड का हो चाहे निगम का हो, सब जगह चुनाव लड़ेंगे और भारी टक्कर दे करके कांग्रेस उभर के आएगी। मजबूती के साथ तमाम सीटें हम जीतेंगे। 2024 का रोड मैप कैसे तैयार करेंगे? क्योंकि बहुत आज से ही शुरू है। आज ये रोड मैप है। आज हम जौनपुर में बैठे हैं, हमारे साथी बैठे हैं, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष भी बैठे हैं, तमाम पदाधिकारी बैठे हैं। ये सब मिल करके 24 के रूट मैप की ही तैयारी चल रही है। जगह जगह जा करके, गांव गली जा करके आने वाले टाइम पर अगर देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है तो कांग्रेस को लाना है। ये बिल्कुल आज की तारीख में जरूरी हो। कितनी सीट का लक्ष्य है यूपी में? आप 80 सीटों का, मतलब 100% का जब हमने सोचना है तो पूरी सोचेंगे, आगे क्यों सोचेंगे। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि देश के अंदर अराजकता का माहौल है, कांग्रेस कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी बाहर जो यात्रा कर रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत कम जगह पे, इसकी वजह क्या है? देखिए, ये पूरा देश और प्रदेश अराजकता में झोंक दिया गया है। यहाँ पर जिस तरीके की हिंदू मुस्लिम करा करके जिस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत को प्यार से बदलने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। और जैसे ही भारत यात्रा शुरू की है, जिस पहले दिन से लेकर के आज तक जहाँ जहाँ जिस जिस रास्ते से आ रहे हैं, जगह जगह लाखों लोग उनके साथ चल करके भारत जोड़ने में सहयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो नफरत फैलाने वाले लोग, जिनके आज पेट में दर्द है, वो एहसास कर चुके हैं कि राहुल गांधी अब हमें ठिकाने लगाने वाले हैं। जहाँ से हम चल के आए थे तो उसे तो पे पहुँचाने वाले हैं। इसलिए जो वर्तमान की सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे देश की हो, चाहे अन्य प्रदेशों की हो, सब जगह खलबली मची है आदरणीय राहुल गांधी जी की पद यात्रा को लेकर। तो योगी जी तो कहते हैं कांग्रेस खत्म पे है, ऑक्सीजन पे चल रही है और कानून का राज प्रदेश में स्थापित। बिल्कुल सही कह रहे हो। वो यही कहते रहे कानून का राज चल रहा है। सरेआम बनारस में दरोगा को गोली मारी जाती है, कानून का राज है। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है,
वहाँ दरोगा को गोली मारी जाती है, आम आदमी क्या करेगा? पिस्टल भी उसकी चली गई। अब उन बच्चा जैसे तैसे बचने के बाद उसको पिस्टल के लिए मुकदमा लड़ना पड़ेगा। जब दरोगा सुरक्षित नहीं है योगी जी के राज में, तो पब्लिक का क्या हाल होगा? ये तो नंबर 1 का प्रदेश जो बोलते हैं, अपराध में नंबर 1 का प्रदेश बन गया है, इसमें कोई शक नहीं।